साथियों, हम कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके अपना घर, अपना शहर, अपना गांव छोड़कर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं या फिर अपने ही शहर में जॉब पकड़ लेते हैं, अपनी पसंदीदार नौकरी पकड़ लेते हैं। जितनी सैलरी हमें चाहिए उतनी मिलती भी है, लेकिन 5, 8, 10 साल होने के बाद हम उसी काम से ऊब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साथियों, जब हम छोटे होते हैं तब हम सोचते हैं कि हम कॉलेज जाएंगे तो बहुत खुश होंगे या बहुत खुश रहेंगे। जब हम कॉलेज जाते हैं तब हमें लगता है कि हमें नौकरी मिलेगी, हमारा एक अच्छा घर होगा, हमारी अच्छी से शादी होगी, तब हम खुश रहेंगे। और आज जब सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, तब भी हम खुश नहीं है और हमें आज लगता है कि रिटायरमेंट के बाद हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन साथियों, जब रिटायरमेंट आएगा तब ऐसे लगेगा कि हम जब छोटे थे तभी हम खुश थे। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, ये मैं आज आप बीती बता रहा हूँ या फिर हम सब की कहानी बता रहा हूँ। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथियों, ये कहानी एक राज नाम के लड़की की है। राज तो सिर्फ नाम है एक किरदार का, लेकिन ये आपकी, हमारी, सब की आप बीती है। ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें ऐसे लगता है कि बस ये सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हो जाए और हम अपने भविष्य में चले जाएं तो हम बहुत खुश रहेंगे। साथियों, राज एक ऐसा लड़का था कि जब वो स्कूल में होता तो वो खेलने के बारे में सोचता, और जब वो खेलता तब सोचता कि शाम को उसका जो पसंदीदा सीरियल आएगा वो देखने के बारे में सोचता, और जब वो शाम को अपना पसंदीदा सीरियल देखता तब वो दूसरे दिन स्कूल में की हुई मस्ती के बारे में सोचता। साथियों, राज आज में जीना भूल गया था। साथियों, राज अपने स्पेशल मोमेंट्स को एंजॉय करना भूल गया था। एक दिन स्कूल में मस्ती करने के कारण, होमवर्क ना करने के कारण प्रिंसिपल राज के माता पिता से उसकी शिकायत करते हैं। राज जैसे ही घर आता है वैसे उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। माँ से नाराज़ होकर राज नज़दीक के एक बगीचे में चला जाता है। वहाँ पर उसका एक फेवरेट बेंच होता है, उस पर वो लेट जाता है। थोड़ी देर आंख बंद करने के बाद राज को एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। जब वो आंखें खोलता है तो एक बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी होती है। बूढ़ी औरत राज से पूछती है कि बेटा क्या हुआ? राज पूरी आप बीती बताता है, कैसे वो स्कूल से परेशान है, अपने होमवर्क से परेशान है, स्कूल में की हुई मस्ती का कंप्लेन से परेशान है और मम्मी के पापा के डांट से परेशान है। बूढ़ी औरत हंसती है और राज से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो? राज बोलता है, मैं बस ये सारी चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करके अपने भविष्य में जाना चाहता हूँ। मैं कॉलेज में जाना चाहता हूँ। अगर मैं कॉलेज चला गया तो ना मुझे कभी होमवर्क की टेंशन होगी या फिर मुझे कोई डांटेगा भी नहीं। बूढ़ी औरत अपने पास से एक रिमोट निकालती है और वो राज को देती है। वो राज से कहती है कि इस रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा के तुम जिस वक्त को सोचोगे उस वक्त में पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, याद रहे, ये चेतावनी है कि एक बार तुम अगर अपने भविष्य में चले गए तो तुम वहाँ से वापस नहीं आ सकते। राज बहुत खुश होता है, वो रिमोट लेता है और दौड़ से भागकर घर पर जाता है। वो जैसे ही घर में पहुँचता है उसकी माँ उसे फिर से डांटना शुरू कर देती है। राज परेशान होकर फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देता है और अपने कॉलेज लाइफ को इमेजिन करता है। वो करते ही वो अपने कॉलेज लाइफ में पहुंच जाता है। अब उसके पास उसके साथ एक उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई है जिसका नाम अलीशा है। राज बहुत खुश होता है, लेकिन राज की ये खुशी 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। कॉलेज के असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, उसके बाद जॉब प्लेसमेंट का टेंशन, जॉब का टेंशन, ये सारे टेंशन के चलते वो फिर उस लाइफ से ऊब जाता है, बोर हो जाता है और फिर से वो फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा देता है। अब राज खुद को एक बहुत बड़े बंगले में पाता है। उसके पास गाड़ी भी है। अलीशा अब उसकी बीवी बन चुकी है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और वो संडे का दिन है। राज बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय करता है, बहुत खुश होता है। राज सोचता है कि हाँ, यही जीवन है जिसके बारे में वो सोच रहा था। लेकिन साथियों, वो संडे था। मंडे को जब राज ऑफिस में जाता है तब उसे याद आता है कि फ्राइडे को उसके बॉस ने उसे एक असाइनमेंट दिया था जो वो करना भूल गया। बॉस उसे खूब डांटता है और ये भी कहता है कि वो किसी काम का नहीं है, वो नालायक है। बॉस की टेंशन बाहर आने के बाद उसके साथी सब उस पर हंसते हैं और बॉस ने इतना उसे डांटा होता है कि वो गुस्से से फिर से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देता है। अब राज खुद को बूढ़ा पाता है। राज रिटायर हो चुका है और वो अपने कमरे में बैठा है। कमरे की एक खिड़की से उसे एक बगीचा दिखाई देता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसका बेटा और बहू किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं।
बेटा भी वही सारी चीज़ों के ऊपर बातें कर रहा होता है अपनी बीवी से कि कैसे वो अपने जॉब से परेशान है। उसे भी ऐसे लगता है कि बस ये पल कट जाए, बस ये पल फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। राज को बहुत बुरा लगता है, राज बहुत दुखी होता है और वहीं पे राज गिर जाता है। पिताजी के गिरने की आवाज़ से उसका बेटा और बहू दौड़ कर आते हैं और उसे कहते हैं कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन राज उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं तुझे एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, ये पूरे जीवन में याद रखना, लिव इन नाउ। अपने स्पेशल मोमेंट्स को, अपने हर क्षण को जियो। और राज आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद फिर से राज को एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसका नाम पुकार रहा हो, और वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वही बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी है। वो बूढ़ी औरत कहती है, राज कैसे लगा? राज कहता है, बहुत ही ख़राब, मैं जब छोटा था तभी बहुत खुश था। बूढ़ी औरत बोलती है, तुम तो बड़े एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हें इतना अमूल्य रिमोट दिया जिससे तुम कहीं भी जा सकते हो। ये सुनने के बाद राज वो रिमोट बूढ़ी औरत की तरफ फेंक देता है। बूढ़ी औरत हंसती है और वहाँ से चली जाती है। फिर राज आंख बंद करके बेंच पर लेट जाता है। थोड़ी देर में उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है कि अरे अभी उठेगा या यहीं पे सोया रहेगा? स्कूल में इतनी मस्ती की है, होमवर्क करेगा कि नहीं? आज प्रिंसिपल से डांट पड़ी है, कल क्लास टीचर से डांट पड़ेगी। राज जब आंखें खोलता है तो देखता है उसकी माँ उसे पुकार रही है। वो दौड़ के जाता है और अपनी माँ से लिपट जाता है और उस दिन के बाद से वो किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करता, किसी चीज़ की शिकायत नहीं करता। साथियों, राज की कहानी हमें यही सिखाती है। हमने थंबनेल में लिव इन करके क्वेश्चन मार्क डाला है, लिव इन नाउ, यही उसका आंसर है। साथियों, हमें अपना हर क्षण स्पेशल मोमेंट की तरह जीना है, खुशियों से जीना है। साथियों, जो बीत गया वो भूतकाल है, वो पास्ट है। जो आने वाला है वो फ्यूचर है, भविष्यकाल है। लेकिन आज जो है वो बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, इसीलिए उसे प्रेजेंट बोलते हैं। इसीलिए जो ये प्रेजेंट हमें मिला है उसी को हम अगर खुशियाँ भरा करेंगे और हम 2-3 साल बाद जब हम अपने फ्यूचर में होंगे तो हमने अपना भूतकाल, अपने पास्ट को भी खुशियों से भरा किया और अपने भविष्य को भी खुशियों से भरा किया, और उस वर्तमान में तो हम खुशियों से ही जिएंगे। साथियों, हर किसी को ऑफिस का टेंशन होता है, किसी को बिजनेस का टेंशन होता है, रिसेशन का टेंशन होता है, पैसे का टेंशन होता है, कोरोना का टेंशन होता है, बहुत सारे टेंशन्स है। लेकिन ये सिक्के की एक बाजू है। अगर आप अपना सिक्का पलटी मारेंगे तो दूसरी बाजू में खुशियाँ ज़रूर होगी। एक बार ये करके तो देखिए। हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। हमें अपनी दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना है। फिर क्या दोस्तों, सब चीज़ मस्त लगेगी। हमें सिक्के की दोनों बाजू देखना है। एक साइड में अगर दुख है तो दूसरे साइड में सुख ज़रूर है। और अगर हमारी सोच ऐसी होगी तो हम हर क्षण पूरे आनंद भर से जिएंगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचना आनंद नहीं देता, बल्कि मंजिल पर पहुंच के तो आनंद खत्म हो जाता है। मंजिल की राह में किए हुए संघर्ष में आनंद होता है। साथियों, हमें अपने जीवन में राज की तरह सेकेंड चांस नहीं मिलने वाला। तो जो क्षण हमें मिले हैं उसे हम बहुत अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से जिए तो हम बहुत खुश रहेंगे। वो कहते हैं ना, जैसी भी हो परिस्थिति एक सी हो मनस्थिति। साथियों, हमें अपना भविष्य संवारने के लिए हमें अपने वर्तमान की आहुति नहीं देना है। स्टॉप सैक्रिफाइसिंग प्रेजेंट फॉर योर फ्यूचर। कल्टिवेट पॉजिटिव थॉट्स, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। जय हिंद।